वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विथ शिवम पारासर। फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक। रीजनिंग का एक टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया है उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक। जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर इनके वीडियोस को देख सकता है, पढ़ सकता है। जब हमारा एक टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है तो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक है चैप्टर डाइस, यानी कि पासा। डाइस स्टार्ट करते हैं। डाइस स्टार्ट करने से पहले डाइस के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता दें कि डाइस में हमारे में जो डाइस होता है उसमें 6 सतह होती हैं, यानी 6 सरफेस होती हैं। जब हम पेपर पर डाइस को बनाते हैं तो इसमें सिर्फ हमें 3 सतह दिखाई देती हैं। जब हम 3D में देखते हैं तो 6 दिखाई देती हैं। जब हमें पेपर पर सिर्फ 3 सतह दिखाई देती हैं तो बची 3 सतह, हमें इन्हीं सतहों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सतह के पीछे क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो डाइस में आते हैं। डाइस चैप्टर को मैंने 4 केस में डिवाइड किया हुआ है, या 4 केस होते हैं डाइस चैप्टर में। जैसे केस नंबर 1 होता है, उसमें हमें एक डाइस दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है डाइस के बारे में। जबकि दूसरा केस है, उसमें हमें एक से ज़्यादा डाइस, 2 डाइस दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी। जब केस 2 होता है उसे हमने 3 टाइप में बांटा हुआ है। जब सिर्फ उन दोनों में से, जब 2 डाइस दिए उनमें से सिर्फ एक अंक कॉमन हो, या 2 अंक कॉमन है, या कोई कॉमन ना हो, इस तरीके से। फिर जब केस 3 होता है, केस 3 में हमसे 2 से ज़्यादा डाइस दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है। और केस 4 में हमें ओपन डाइस दिया जाता है, उसे फोल्ड करके हमें बताना होता है कि फोल्ड करके कौन सा डाइस बनेगा। तो ये सब हम बता देंगे। तो आगे में स्टार्ट करते हैं केस 2। हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो केस 2 स्टार्ट कर देंगे। और केस 2 का भी पहला टाइप, यानी कि ओनली 1 कॉमन। 2 डाइस दिए होंगे, उनमें से एक कॉमन हमें अंक दिया होगा, उसके आधार पर हमें बताना होगा कि कौन से अंक के अपोजिट कौन सा अंक आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस 2 का टाइप फर्स्ट, ओनली 1 कॉमन। इसे हम ओनली 1 कॉमन ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओनली 1 कॉमन से। हम पहला क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि एक नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दी हुई हैं। ये एक ही डाइस की 2 अलग अलग तरीके से, एक ही डाइस को 2 तरीके से यहाँ बनाया गया है। हमसे पूछा गया है कि 9 जो फलक है, ये जो 9 लिखा हुआ है, इसके विपरीत क्या आएगा, ये हमें बताना है। 9 के विपरीत कौन सा आएगा, ये हमें बताना है। तो जब ओनली एक कॉमन होता है, एक अंक कॉमन होता है, तो हम डाइस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो कॉमन होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि इसमें हमें 8 हमारा यहाँ है, 8 ही हमारा यहाँ है, यानी कि 8 हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम 8 को ऐसे लिख लेंगे। 8 यहाँ लिख लिया हमने, 8 यहाँ लिख लिया। फिर हम डाइस में जो कॉमन है वहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं। या तो हम दोनों डाइस में क्लॉकवाइज घूमें, या हम दोनों डाइस में एंटी क्लॉकवाइज घूमें। दोनों डाइस में एक ही तरीके से या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है। हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो फर्स्ट डाइस में जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 8 के बाद हमारा 7 आता है, तो हम यहाँ 8 के बाद 7 लिख लेंगे। फिर 7 के बाद जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 9 आता है, यानी 7 के बाद हम 9 लिख लेंगे। दूसरे डाइस में हम जब 8 के बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 6 आता है, तो हम 6 लिख लेंगे। 6 के बाद फिर 4 आता है, तो हम 4 लिख लेंगे। ये ऐसा लिखने के बाद इसमें सीधा यहाँ आ गया कि जो 9 है वो 4 के अपोजिट है, यानी 4 और 9 एक दूसरे के अपोजिट हैं। 6 और 7 एक दूसरे के अपोजिट हैं। और 8 के अपोजिट बचा। यहाँ डाइस में जब 6 फलक होती हैं तो हमें क्रमांक नंबर 6 से 9 तक का दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है, 6, 7, 8, 9, यानी कि बचा 5, तो 8 के अपोजिट जो होगा वो 5 होगा। ये हमें खुद निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 9 के अपोजिट हमारा 4 है,
और 7 के अपोजिट हमारा 6 है, जबकि 8 के अपोजिट हमारा जो निकला वो 5 है। तो हमसे पूछा गया है कि 9 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। तो 9 के अपोजिट हमारा दिया हुआ है हमें 4 अंक आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक नीचे एक घन की दो अवस्थाएं बताई हैं। एक डाइस की दो कंडीशन या दो सिचुएशन यहाँ पर प्रिंट की गई हैं। हमें बताना है कि अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी कि बी के अपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा। बी हमारा अपर पे लिखा हुआ है, तो यानी कि बी जब ऊपर के फलक पर है तो नीचे के फलक पर या नीचे की सरफेस पर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो हम पहले की तरह इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कितने हमारे अंक या कितनी डिजिट हमारी कॉमन है दोनों में। जब हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें भी हमारा एन कॉमन है एक डिजिट, इसमें भी, यानी कि वन कॉमन ट्रिक हमारी यहाँ अप्लाई होगी। वन कॉमन ट्रिक जो होती है उसमें हम सबसे पहले जो कॉमन होता है दोनों में वो लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों में एन कॉमन है तो हम एन को इस तरीके से दो जगह लिख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो कॉमन होता है वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं, या हम क्लॉकवाइज दोनों में या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम हमेशा क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं, तो यानी दोनों से। जब हम फर्स्ट डाइस में एन से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे तो एन के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा बी, तो हम बी को यहाँ नोट कर लेंगे। बी के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा एस, तो हम एस को नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे डाइस में एन से ही घूमना स्टार्ट करेंगे, तो एन के बाद हमारा आएगा क्यू, यानी यहाँ हम क्यू को नोट कर लेंगे। फिर क्यू के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा टी, तो हम टी को नोट कर लेंगे। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि बी के अपोजिट बताना है, तो इस तरीके से लिखने के बाद जो बचता है हमारा वो एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं। यानी यहाँ पर जो एन के बाद बी आया, यहाँ एन के बाद क्यू, यानी कि बी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि एस और टी एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमसे पूछा गया है कि बी के अपोजिट, तो यानी कि बी के अपोजिट हमारा जो होगा वो क्यू होगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्यू। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक जो नीचे की एक घन की दो अवस्थाएं दी हुई हैं। यहाँ हमें बताना है कि जो अल्फा है, अल्फा के अपोजिट कौन सा सरफेस आएगा। अल्फा के अपोजिट हमें बताना है, तो हम वही अपनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो थीटा है। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो हम थीटा को लिख लेंगे सबसे पहले, दो जगह थीटा को लिख लेंगे। फिर हम डाइस में वही कि वन कॉमन ट्रिक के तहत हम क्लॉकवाइज घूमेंगे दोनों डाइस में। जब हम थीटा से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें थीटा के बाद आएगा बीटा फिर अल्फा फर्स्ट डाइस में, तो हम थीटा के बाद लिखेंगे बीटा, फिर हम लिखेंगे अल्फा। जबकि हम दूसरे डाइस में घूमेंगे तो दूसरे डाइस में थीटा के बाद आएगा वो डेल्टा, फिर आएगा हमारा गामा। तो थीटा के बाद हम लिखेंगे ये साइन डेल्टा, फिर लिख लेंगे हम गामा। ऐसा लिखने के बाद हमने आपको बताया था कि जो बीटा और डेल्टा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जबकि अल्फा और गामा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है अल्फा के अपोजिट क्या होगा, तो हमें अल्फा के अपोजिट हमने निकाल लिया गामा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस तरीके से, बेस्ड ऑन द डायग्राम विच लेटर इज अपोजिट टू ए, चित्र पर आधारित ए के विपरीत अक्षर को बताइए। इसमें हमें बताना है कि ए के विपरीत कौन सा अक्षर है। इसमें भी हमें एक डाइस की दो सिचुएशन दी हुई है या दो कंडीशन,
उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने अंक कॉमन है। यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी, यानी कि एक ही कॉमन है। तो यहाँ पर हमारी जो अप्लाई होगी वो होगी हमारी वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक मैंने आपको बताया कि वन कॉमन ट्रिक जहाँ अप्लाई होती है वहाँ हम सबसे पहले जो दो पाँचों में या तीन पाँचों में जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो है हमारा अंक बी। तो यानी हम दो जगह बी को लिख लेंगे इस तरीके से। यहाँ बी लिख लिया, यहाँ लिख लिया। फिर हम डायस में क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि बी के बाद फर्स्ट डायस में आएगा वो सी, सी के बाद जो आएगा वो ए आएगा। फिर हम दूसरे डायस में घूमते हैं, बी के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डी आएगा, डी के बाद हमारा ई आएगा। तो यानी बी के बाद हम लिख लेंगे डी, डी के बाद हमारा आएगा ई। ऐसा लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो लिखा जाता है उसमें जो ये होता है कि यहाँ सी के अपोजिट हमारा डी आ गया, ए के अपोजिट ई आ गया। तो यानी कि बी के अपोजिट हमारा एफ हो जाएगा, क्योंकि एक डायस में 6 सरफेस होती हैं। यहाँ ए बी सी डी ई के बाद एफ, एफ जो बचा वो बी के अपोजिट हो जाएगा एफ। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिर्फ ए के अपोजिट हमसे पूछा गया है, तो यहाँ ए के अपोजिट जो हमारा है वो ई है। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा ई। इस तरीके से हमारी वन कॉमन ट्रिक कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हम इस चैप्टर को इस ट्रिक को कंप्लीट करते हैं। केस 2 का हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया, ओनली वन कॉमन ट्रिक या ओनली वन कॉमन हमने, जहाँ पर एक कॉमन होगा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगली वीडियो हम कंप्लीट करेंगे 2 कॉमन या 2 कॉमन और 3 कॉमन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।